टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जिसको हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब के नाम से जानते हैं। स्पर्श रेखा और अभिलंब। थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा को हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी रेखा होती है जो किसी दिए हुए वक्र को किसी दिए हुए बिंदु पर स्पर्श करती है। एक फिगर के माध्यम से इसको डिफाइन कर दिया जाए। मान लिया जाए हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कोई वक्र है। वक्र को हमेशा हम लोग y = fx से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है। और एक कोई पॉइंट अगर लिया जाए, पॉइंट को हमेशा P मानते हैं और x1 y1 मानते हैं। x1 y1। तो इस पॉइंट P पर ये कोई रेखा है जो वक्र को स्पर्श कर रही है। इसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो चित्र में हमेशा आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। y = fx जो हमारा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व जिसको कहते हैं वक्र का समीकरण। हमेशा आपको एक मिलेगा वक्र का समीकरण y = fx के फॉर्म में आपको मिलेगा। दूसरी चीज होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको मिलता है जिसको हम लोग स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। स्पर्श बिंदु को x1 y1 कहा जाता है और इसको P बिंदु के नाम से भी जानते हैं। और एक लाइन आपको x1 y1 पर एक लाइन मिलेगी जो वक्र को टच करेगी। इसी लाइन AB का नाम है AB इज द टेंजेंट। AB इज द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट का डिफिनीशन हो गया। तीन चीजें होती हैं। एक वक्र होता है, वक्र का इक्वेशन हमको दिया जाएगा। वक्र पर एक पॉइंट होगा जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसी बिंदु पर एक लाइन होती है जो उस वक्र को टच करती है। उसी लाइन को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारी स्पर्श रेखा। अब दूसरा आइटम हमारा विलंब है। इसको भी डिफाइन कर दिया जाए। वास्तव में जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से कोई न कोई कोण बनाती है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के और 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। जनरली हमारा जो एंगल थीटा की वैल्यू होती है उसका रेंज ये होता है 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 180 से छोटा, 180 के बराबर। जब भी हम लोग कोण की बात करते हैं तो 0 से 180 के बीच की बात करते हैं। और इस एंगल को थीटा को कहते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा एक ऐसा कोण है, एक ऐसा कोण जो x अक्ष की धन दिशा से, x अक्ष की धन दिशा द्वारा निर्मित कोण है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि थीटा क्या होता है। x अक्ष की धन दिशा से
द्वारा निर्मित कोण, और इस थीटा को हम लोग, इस थीटा की वैल्यू से हम इस रेखा की प्रवणता भी निकाल लेते हैं। रेखा की प्रवणता, इसको हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसी को tan थीटा के नाम से जानते हैं, और इसी को कैलकुलस की भाषा में dy/ds के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए कि थीटा कौन सा एंगल होता है। थीटा इज द एंगल जो टेंजेंट बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम लोग हमेशा इस वाली लाइन से कोण की बात करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और थीटा से हम tan थीटा निकालते हैं, वही m होता है या वही dy/dx होता है। तो ये सारी बातें आपको समझना है। ये तो रहा टेंजेंट के बारे में कहानी। अब थोड़ा सा हम नॉर्मल के बारे में भी कहानी बता दें, जिसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, और इसकी परिभाषा है एक ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो स्पर्श रेखा पर लंब तथा स्पर्श बिंदु, जिसको हम लोग x1 y1 के नाम से जानते हैं, x1 y1 से होकर जाती है। अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। एक फिगर के माध्यम से इसको भी बता दिया जाए। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये हमारी कोई वक्र हो गया y = fx। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P को हम लोग x1 y1 के नाम से जानते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट, और टेंजेंट पर 90 अंश का कोण बनाता हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ये जो दूसरी लाइन है, इसी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। ये सब कहानी है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें भी हमेशा टेंजेंट को शो करने के बाद हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं। इसमें तो सिर्फ हमने टेंजेंट को डायरेक्ट शो कर दिया, लेकिन इसमें नॉर्मल को शो करने के लिए हमको टेंजेंट को भी शो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग टेंजेंट से ही नॉर्मल की प्राप्ति करते हैं। तो एक हम वक्र को शो करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व जिसको y = fx कहते हैं, पहला चीज होगा इक्वेशन ऑफ कर्व। दूसरा हुआ पॉइंट P जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। उस पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसको टेंजेंट कहते हैं। और जो रेखा टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाती है, सब हमने लिख दिया है। एक ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर लंब तथा स्पर्श बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, वो अभिलंब कहलाती है। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये सब अभिलंब और नॉर्मल के बारे में ये सब कहानी है। ये सब बात हमने पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस कर दिया था। ये सब चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है, जो हमें पढ़ाई करनी है, वो हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं। हम लोग जो पढ़ने का हमारा पाठ्यक्रम है, वो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना। आइटम हम लोग का है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको सीखना है। इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। हम स्टेप की बात
एक मेथड की बात करना है। इस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। मेथड क्या है? नंबर 1, सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx from the given curve, Number 2, find the value of dy by dx at the given point x1 y1. Find the value of dy by dx at x1 y1. जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, dy by dx ऐसे लिखने का एक ढंग होता है x1, y1। नाउ थर्ड स्टेप, और इसी को हम लोग स्मॉल m के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्मॉल m भी कहते हैं। हियर स्मॉल m इज इक्वल टू dy by dx at x1 y1. Now third step, to find the equation of tangent. To find the equation of tangent, we use the given formula. तो हमारा फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो इससे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बारे में हमने पीछे भी आपको बता दिया था। ये स्टेप आप लोग नोट करना, और इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं नॉर्मल के बारे में भी बता दूँ। तो टेंजेंट की कहानी है, फिर नॉर्मल के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और हम काम बढ़ाते हैं। फॉर द नॉर्मल वी फाइंड, हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं कैपिटल M। वी फाइंड कैपिटल M इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल m, एंड apply the same formula for the equation of normal as y minus y1 is equal to capital M x minus x1। तो ये 3-4 बिंदु आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो वर्किंग स्टेप्स हैं जिसके साथ हमको अपने सवाल को प्रोसीड करना है, वो यही स्टेप है। इसको आप याद रखेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। सबसे पहले dy by dx याद करना, फिर दिए गए बिंदु पर dy by dx निकालेंगे, उसी को स्मॉल m कहते हैं। स्मॉल m निकल जाता है तो हम टेंजेंट का इक्वेशन फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर हमको नॉर्मल निकालना है तो हम कैपिटल M निकालते हैं, और कैपिटल M कुछ नहीं है, कैपिटल M हमारा स्मॉल m से ही फाइंड आउट हो जाता है। स्मॉल m निकल गया तो हम कैपिटल M निकाल सकते हैं। कैपिटल M निकल गया तो फिर यही फार्मूला, सेम फार्मूला, या स्मॉल m यूज करेंगे या कैपिटल M यूज करेंगे। इससे नॉर्मल निकलेगा, इससे टेंजेंट निकलेगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए। हमारा सवाल है परबोला y² इक्वल टू 4x के नाभिलंब के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले थोड़ा सा फिगर की बात कर लिया जाए। सबसे पहले हम लोग परबोला स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा है, ये हमारा x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। स्टैंडर्ड पैराबोला ऐसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं y² इक्वल टू 4x। इसका शीर्ष होता है मूल बिंदु पर, और x एक्सिस पर इसकी
फोकस होती है जिसको नाभि कहते हैं। और हमारा जो सवाल है नाभिलंब की बात कर रहा है, तो नाभि पर जो रेखा लंब होती है 90 डिग्री पर, इसको हम लोग नाभिलंब कहते हैं। और इसका एक सिरा यल मानते हैं, दूसरा सिरा यल डैश मानते हैं। ये सब कहानी हमको पता है। टोटल लंबाई नीचे 2a होती है और ऊपर भी 2a होती है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये कंप्लीट लंबाई एल एल डैश 4a होती है। ये पॉइंट होता है a कामा -2a और ये पॉइंट होता है a कामा +2a। ये सब बेसिक जानकारी है जिसको हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। हमेशा आपको याद होना चाहिए कि परबोला अगर y स्क्वायर बराबर 4ax है तो इसका नाभिलंब होता है एल एल डैश, जिसकी लंबाई 4a होती है। इसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, किनारों के निर्देशांक, पहले चतुर्थांश का होता है a 2a और चौथे चतुर्थांश का होता है -2a। तो हमको सवाल कर रहा नाभिलंब के सिरों पर, सिरों का मतलब ये पॉइंट यल पर और यल डैश पर, यल और यल डैश पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो हमको टेंजेंट फाइंड आउट करना है। इस टेंजेंट को हम मान ले रहे हैं T2, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है और आल्सो T1 भी हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज T1। तो वी हैव टू फाइंड आउट T1 एंड T2। आइए T1 और T2 को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन, सबसे पहले द गिवन कर्व, दिया गया समीकरण हमारा है द गिवन कर्व इज y square is equal to 4ax। Differentiating both the sides with respect to x, differentiating both the sides with respect to x, तो y स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y, y डिफरेंट वेरिएबल है। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाता है तो हो गया 4a इंटू 1। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन y। 2 से हमने 4 को डिवाइड कर दिया, तो इसी को हम लोग स्मॉल m भी कहते हैं। दिस इज स्मॉल m, और स्मॉल m के लिए हम उस पॉइंट को भी a और 2a, सबसे पहले हम T1 की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो गिवन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो ये 2a है। तो ये 2a पर हम वैल्यू निकालेंगे। x के स्थान पर हम a पुट करेंगे, y के स्थान पर 2a पुट करेंगे। x हमारा नहीं है तो सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, तो 2a अपॉन 2a दैट इज 1। तो हमारी m की वैल्यू निकल गई। नाउ इक्वेशन ऑफ T1, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1, इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। हमारा फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट को a और 2a को हम लोग x1 y1 कहेंगे, तो y1 हो गया 2a इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू a। नाउ y माइनस 2a इज इक्वल टू x माइनस a या x माइनस y, इसको हम उधर ले आ रहे हैं तो x माइनस वाई हो गया, ये उधर चला गया तो प्लस a मिलेगा हमको, दैट इज 0। तो ये हमारा इक्वेशन एक मिलेगा x माइनस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0। अगेन सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T2, तो टेंजेंट T2 के इक्वेशन की बात कर रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1 फार्मूले से y माइनस, अब x1 y1 हम इस पॉइंट को लेंगे तो y1 हमारा -2a हो गया, -2a। y माइनस y1 m की वैल्यू तो वही हम लेंगे 1, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, m अब इस पॉइंट के लिए जब निकालेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये -2 यहाँ -2 भरेंगे। इस काम को कर लिया जाए, इक्वेशन निकालने से पहले हम इसके लिए m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
Now for the second tangent, the value of m, that is dy by dx at a minus 2a will be equal to, इसे हम फार्मूले में पुटअप करेंगे। 2a ऊपर होगा, ऊपर 2a और y की वैल्यू माइनस 2a पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी -1। नाउ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो y माइनस y1 के स्थान पर -2a, क्योंकि अब हमको ये वैल्यू पुट करनी है। y1 के स्थान पर -2a, m की वैल्यू -1 मिल गई और x माइनस x1 की वैल्यू ये। नाउ y प्लस 2a इज इक्वल टू -x प्लस a। नाउ x प्लस y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द second equation of tangent. This is the equation of T2 and this is the equation of T1। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। नागलम के सिरों पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो हमने दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा निकाल दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमारे लिए ग्रेडियंट ही काफ़ी होता है। सिर्फ ग्रेडियंट ध्यान दिया जाए। ये ग्रेडियंट हमारा +1 आया है, दूसरा जो ग्रेडियंट है वो -1 आया। प्रवणता एक पॉजिटिव 1 आई है, एक निगेटिव 1 आई है। वहीं से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप क्लास 11 में पढ़े भी हैं। इसका दोनों प्रवणताओं को हम इनटू कर दे रहे हैं। इसको हम m1 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दिस इज m1, इसमें हम m1 की बात कर लेंगे एंड दिस इज m2, इसमें हम m2 की बात कर लेंगे। तो m1 और m2 की अगर बात किया जाए तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आप पाएंगे दैट इज -1। यहीं से हम एंगल की बात कर सकते हैं। चूँकि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ग्रेडियंट्स इज इक्वल टू -1, देन द एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट विल बी 90 डिग्री। आप जानते हैं कि अगर दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आता है तो उन रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का A पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है वक्र x अपान a टू द पावर n प्लस y अपान b टू द पावर n इज इक्वल टू 2 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र x को काटता है। तो इसका एक फिगर ड्रा कर लिया जाए ताकि दिमाग में एक इमेज इसका क्लियर हो जाए। ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस। जनरली कोई भी वक्र बना लिया जाए। मान लिया जाए कैसे कोई हमारा ऐसे वक्र है। इसी वक्र को x अपान a टू द पावर n प्लस y अपान b टू द पावर n इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर कर्व। कह रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह x अक्ष को काटता है। ये कर्व जो है x अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P पॉइंट। इसी पॉइंट पर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। दिस इज टेंजेंट। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट AB। इसको हम एक नाम दे रहा है AB टेंजेंट। तो AB टेंजेंट हमारा होगा, इसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो उस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है जहां ये वक्र जो दिया है, ये वक्र x अक्ष को काटती है। तो मान लिया जाए अगर वक्र P बिंदु पर x अक्ष को काट रही है तो P पॉइंट पर हम AB का इक्वेशन ही फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग P पॉइंट को निकाल लिया जाए। इक्वेशन आप कर तो दिया हुआ है। तो फॉर पॉइंट P सॉल्यूशन हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम P पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट P वी पुट
y is equal to 0 in the equation of curve, in the equation of the given curve. तो हमारा गिवन कर्व है x अपान ए टू द पावर n प्लस y अपान y को हम 0 पुट करेंगे, y अपान b टू द पावर n इज इक्वल टू 2. नाउ x अपान a टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2. नाउ x टू द पावर n अपान a टू द पावर n इज इक्वल टू 2. x टू द पावर n इज इक्वल टू 2a के पावर n. Now value of x will be equal to 2a के पावर n टू द पावर 1 by n. जब इधर से पावर हम लोग उधर ले आते हैं तो ये पावर उल्टा हो जाता है, तो ये पावर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये 2 के पावर 1 by n होगा और a के पावर 1 बन जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पर भी 1 by n करेंगे, तो 1 by n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 2 के पावर 1 by n और a, तो x की वैल्यू निकल गई. नाउ दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया. x को पहला पॉइंट मानते हैं 2 के पावर 1 by n इंटू a कामा 0. x पर कोई भी पॉइंट y की वैल्यू शून्य होती है, तो हमने क्या किया, y बराबर 0 इसमें पुट कर दिया, तो हमको x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं. तो अब हम अपना वर्किंग रूल स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग द गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले इस कंप्लीट को x बिहेव करेंगे और n पहले आएगा, x बाई ए टू द पावर n माइनस 1 होगा. चूँकि हमने x इसको बिहेव किया है तो v अगेन डिफरेंशिएट x बाई ए, वैल्यू हमको 1 बाई ए मिलेगी इंटू 1 बाई ए. उसके बाद प्लस y बाई n को करेंगे तो n y बाई बी टू द पावर n माइनस 1, और अगेन हम इसका करेंगे तो y बाई बी का 1 बाई बी होगा, 1 बाई बी कॉन्स्टेंट y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का 0 होगा. फिर वैल्यू हमारी हो गई n x के पावर n माइनस 1 x अपान a के पावर n माइनस 1. यहाँ से हमको मिल गया n बाई ए और x बाई ए के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम उस साइड में ले आ रहे हैं, तो n बाई बी और y अपान बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव टाइम. नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टाइम, ये हमारा ऊपर होगा n बाई ए और x बाई ए टू द पावर n माइनस 1, x बाई ए टू द पावर n माइनस 1. इसको जब हम इसके नीचे ले आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, या लिख दिया जाए नीचे जाएगा n बाई बी y अपान बी टू द पावर n माइनस 1. ये हमारी वैल्यू होगी n बाई बी y बाई बी टू द पावर n माइनस 1. और इसको हम नीचे लिख दिए, इसको ऊपर भी हम लिख सकते थे n बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निगेटिव टाइम, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, b चला गया ऊपर, a आ जाएगा नीचे, और एक b बाई ए होगा जिस पर n माइनस 1 होगा, b ऊपर होगा a नीचे होगा, और x ऊपर होगा y नीचे होगा, इस पर भी होगा n माइनस 1. तो फाइनली
जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे हमको वैल्यू मिलेगी। इसको और ठीक कर लिया जाए तो dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस टाइम में इसमें ऐड होगा तो b बाई ए पर सीधे सीधे n पावर x बाई वाई पर n माइनस 1 पावर, क्योंकि इसका एक पावर इसमें ऐड होगा तो n माइनस 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होकर के दोनों कंबाइन होकर के b बाई ए पर n पावर नाउ x बाई वाई टू द पावर n माइनस 1, तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। चलिए अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट जिसको हम लोग स्मॉल m कहते हैं, और अब उस पॉइंट पर निकालेंगे हमको एक्चुअली स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 के पावर 1 बाई n a कामा 0, वैल्यू पुट कर दिया जाए तो हमको मिलेगा माइनस टाइम b बाई ए टू द पावर n और x के स्थान पर हम पुट करेंगे 2 के पावर 1 बाई n इंटू ए, और y के स्थान पर 0 पुट करेंगे टू द पावर जो भी है n माइनस 1। आप देख रहे हैं कि चूंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 आना इस बात को इंडिकेट करता है कि m की वैल्यू हमको इनफाइनाइट प्राप्त होगी। तो m की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, या इसको शॉर्ट में वी कैन राइट 1 बाई 0 समथिंग बटा 0। तो m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व, इसको हम यहाँ बताते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमारा फार्मूला होता है इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, y माइनस वाई वन 0, x1 y1 में y1 0 होगा जो हमारा पॉइंट P है। m की वैल्यू 1 बाई 0 लिख देंगे और x माइनस x1 की वैल्यू 2 के पावर 1 बाई n इंटू ए, दिस इज x1। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 1 बाई n इंटू ए। नाउ x इक्वल टू 2 1 बाई n इंटू ए, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, यदि वक्र अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 2 के किसी बिंदु पर स्पर्शी, किसी भी पॉइंट पर स्पर्शी निर्देशाक्षों को क्रमशः बिंदुओं a व b पर काटती है तो सिद्ध कीजिए OA प्लस OB इक्वल टू 4 जहाँ वो मूल बिंदु है। तो एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, x x डैश, y एक्सिस y y डैश। सवाल कर रहा है कि ये जो वक्र है इसके किसी बिंदु पर स्पर्शी निर्देशाक्षों को a और b पर काटती है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा कर्व है, कर्व को हम लिख देते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2, और इसके किसी पॉइंट पर जो स्पर्शी है ये टेंजेंट है। कोई पॉइंट हमने P ले लिया, P हमको पता नहीं है, x1 y1 हम मान सकते हैं इसको। इस P पर जो टेंजेंट हमने ड्रा किया वो एक्सिस को A पर और B पर कट कर रही है, A और B पर काटती है। तो हमने मान लिया कि यहाँ P पर जो हमने टेंजेंट ड्रा किया वो x एक्सिस को A पर और y एक्सिस को B पर काट रही है। वो आपका दिया हुआ है ओरिजिन मूल बिंदु। तो हमको प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का योगफल जोड़ करके यानी OA प्लस OB ये 4 आना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको OA की और OB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, OA निकाल लेंगे फिर OB निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा काम है। तो अब आइए OA और OB हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पर सोचते हैं। आपने क्लास 11 में इक्वेशन निकाला है, इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में
तोड़ देंगे। जैसे हमारा एक इक्वेशन आता है लाइन का x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। इस लाइन के बारे में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो x अक्ष पर ए का अंतखंड काटती है, y अक्ष पर b का अंतखंड काटती है। इस तरह का इसका फिगर होता है। ये हमारी ये लाइन होती है और इसको ए मानते हैं, इसको b मानते हैं, और इसका इक्वेशन यही होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसी लाइन का इक्वेशन निकाल के और इसको अंतखंड रूप में बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वो भी फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, सिंपली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। अब इक्वेशन निकालने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारा पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पर इक्वेशन निकालना है। बस ये दिया है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको पता नहीं है, ये पॉइंट दिया नहीं है, तो ये हमको अपनी तरफ से मानना पड़ा। हमने मान लिया x1 y1, ये पॉइंट पता नहीं है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लिया जाएगा पॉइंट सॉल्व। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P is equal to x1 y1। P को हमने x1 y1 मान लिया। The given curve is under root x plus under root y is equal to 2। Differentiating both the sides with respect to x, अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस हाफ। फिर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट y को, तो 1/2 y टू दी पावर माइनस हाफ, और इसके साथ साथ dy/dx भी हमको मिलेगा इज इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ 1/2 कैंसिल हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। dy/dx इज इक्वल टू ax उधर जाएगा तो माइनस टाइम ax पर हाफ अपान y टू द पावर हाफ। ये dy/dx की वैल्यू हमें मिल गई। dy/dx हम लोग एट दैट पॉइंट निकालते हैं जिसको m कहते हैं। वैल्यू हमारी x1 y1 पर, x1 y1 हमारा गिवन नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं गिवन है तो हम x1 y1 पे निकाल लेंगे। तो जहाँ x है वहाँ x1 भरेंगे, जहाँ y है वहाँ y1 भरेंगे। तो हमको मिलेगा x अपान y को x के स्थान पे x1, y के स्थान पर y1 टू द पावर माइनस हाफ निगेटिव टाइम। इसको और हम ठीक कर लें तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, y1 ऊपर चला जाएगा, x1 नीचे चला जाएगा, तो ये पावर हमारा प्लस हाफ हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव आएगी। ये तो हो गई हमारी m की वैल्यू। नाउ इक्वेशन आप कर नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लें। हमारा फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। y1 के स्थान पर हम y1 भी रखेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट x1 y1 ही है, और m के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस y1 अपान x1 टू द पावर हाफ। ये m की वैल्यू हो गई अंदर x माइनस x1। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हाफ पावर हम दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांट देंगे, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ। ये हाफ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा y x1 के पावर प्लस हाफ। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस y1 और x1 के पावर प्लस हाफ इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x और y के पावर प्लस हाफ। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और x1 और y1 के पावर प्लस हाफ। इसको हम बाहर लाते हैं तो y1 x1 के पावर प्लस हाफ, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा
एक्स वाई के पावर प्लस हाफ इज इक्वल टू, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं। पहले राइट साइड में जो है उसको हम लिखते हैं x1 y के पावर प्लस हाफ, ये जाएगा तो प्लस y1 x1 के पावर प्लस हाफ, नाउ y x1 के पावर हाफ प्लस x y के पावर ये हमारा y1 ये होगा। ये y1 के पावर हाफ इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम x1 y1 कॉमन ले लेते हैं, x1 y1, क्योंकि x1 y1 दोनों में है, और हम हाफ पावर कॉमन लेंगे क्योंकि छोटा पावर कॉमन होता है, बड़ा पावर कॉमन नहीं होता है। यहाँ x1 पर 1 है, x1 पर हाफ है, तो हाफ ही कॉमन होगा। फिर y1 पर हाफ है, y1 पर 1 है, तो y1 पर हाफ ही कॉमन होगा। तो x1 y1 पर हाफ पावर कॉमन ले लेंगे, यहाँ x1 पर हाफ बचेगा, x1 पर हाफ y1 तो निकल गया, प्लस y1 पर हाफ x1 तो निकल गया, तो ये वैल्यू हमारी मिली। नाउ y इसको हम अंडर रूट x1 भी लिख सकते हैं, प्लस x अंडर रूट y1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट x1 y1 एक साथ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ हम अंडर रूट x1 y1 इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने अंडर रूट में लिख दिया सारी चीज़ें, इसको यहीं हम छोड़ देना अभी इक्वेशन 1 मानते हुए। एक कंडीशन और हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे सिंस और पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द कर्व, ये जो पॉइंट x1 y1 है ये हमारे टेंजेंट पर भी है और वक्र पर भी है, तो ये x1 y1 वक्र को सेटिस्फाई करेगा। चूंकि सिंस x1 y1 लाइज माने होता है स्थित है, ऑन द कर्व अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वी कैन पुट x is equal to x1 and y is equal to y1 in the curve. We get, हमको मिलेगा क्या, we get अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक सेकेंड इक्वेशन हमको मिल गया, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 इज इक्वल टू 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, now from 1 and 2 we can write from 1 and 2 we can write y under root x1 plus x under root y1 is equal to y under root x1 plus x under root y1 is equal to under root x1 y1 and 2 times 2। इस कंप्लीट के साथ हम 2 पुट अप कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 है। तो ये कंप्लीट जो हमारा ब्रैकेट है इसके स्थान पर हमने 2 पुट कर दिया, 2 टाइम अंडर रूट x1 y1। चलिए यहाँ तक तो हमने एक कंडीशन निकाला, इसको हम एक इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको आप नोट करा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करें, इसको, ये हमारा इक्वेशन तो मिल गया, इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी हमने ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए राइट साइड 1 लाना होता है, तो हम 2 अंडर रूट x1 y1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 अंडर रूट x1 y1 we get y अंडर रूट x1 अपॉन 2 अंडर रूट x1 y1 प्लस x अंडर रूट y1 अपॉन 2 अंडर रूट x1 y1
इज इक्वल टू 1, इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। यहाँ से x1 कैंसिल हो गया तो हमें मिला y/2√y1 प्लस यहाँ से y1 कैंसिल हो गया तो x/√2x1 इज इक्वल टू 1। दिस इक्वेशन इज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। From here we can write, from here we can say that intercept on x and y axis, intercept on x and y axis will be 2√x1 and 2√y1। y will be equal to 2√x1 and OB is equal to 2√y1। Now OA plus OB 2√x1 plus 2√y1, now taken common to √x1 plus √y1, we can write √x1 plus √y1 is equal to 2 from equation 1, from 1 this will be equal to 2, now 2 into 2 is equal to 4, OA plus OB is equal to 4, proved। वक्र y बराबर x² प्लस 7x प्लस 3 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 है, जिस पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 है। तो देखिए हमको पॉइंट बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्र y बराबर x² प्लस 7x प्लस 3 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु बताना है जिस पर स्पर्श रेखा की ढाल 7 है। स्पर्श रेखा की ढाल 7 है तो थोड़ा सा एक फिगर हम बना लेते हैं। ऐसे एक फिगर हम बना लेते हैं। मान लिया जाए कि ऐसे हमारा कोई फिगर है, जनरली एक फिगर हमारा ऐसे है। इस पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है, ये पॉइंट हम एक P मान रहे हैं कि x1 y1 है, हमको फाइंड आउट करना है x1 y1। जिस पर जो स्पर्श रेखा की जो ढाल मिलेगी वो 7 है। तो मान लिया जाए कि स्पर्श रेखा इसका m की वैल्यू 7 दिया हुआ है। m को ही हम लोग ढाल कहते हैं, ढाल को ही प्रवणता कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं। इसी को tan थीटा भी कहा था, ढाल को आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमको गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट को हमने लेट कर लिया। सॉल्यूशन इसका देखिए, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज x1, y1। तो दिस इज आवर पॉइंट ऑन द कर्व एंड द गिवन कर्व इज y is equal to x² प्लस 7x प्लस 3। हम लिखेंगे सिंस पॉइंट x1 y1 lie on the curve, lies on the curve, therefore
we can put x is equal to x1 and y is equal to y1. We get y1 is equal to x1 का स्क्वायर प्लस 7x1 प्लस 3। इसको एक इक्वेशन मान के अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखा जाएगा। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dy by dx is equal to 2x plus 7. Now m is equal to dy by dx at that point x1 comma y1 is equal to 2x1 plus 7. According to question, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो ढाल है वो 7 है। ढाल को हम लोग m की वैल्यू कहते हैं या tan थीटा कहते हैं, तो हम m को 7 लिखते हुए 7 इज इक्वल टू 2x1 plus 7. Now 7 cancel, 2x1 is equal to 0. Now x1 is equal to 0. x1 implies इक्वेशन फर्स्ट, x1 की वैल्यू हम समीकरण में पुट कर दे रहे हैं। x1 implies इक्वेशन फर्स्ट, जो x1 की वैल्यू शून्य आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारा y1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम इंटू 0 प्लस 3। नाउ y1 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। जीरो कामा 3 एंड दिस इज आवर आंसर। यही पॉइंट हमको फाइंड आउट करना था। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे x1 y1। पॉइंट कर्व आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ना पॉइंट लाई कर रहा कर्व पर, ये पॉइंट x1 y ये लाइन पर भी है और कर्व पर भी है। तो x1 y1 को हमने कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, तो हमको एक इक्वेशन जनरेट हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कर्व को दोनों पक्षों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 2x, इसका होगा 7, 3 का 0 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स हम लोग हमेशा एट दैट पॉइंट निकालते हैं, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर निकालते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा x1 y1 है, इसमें हमने x1 y1 पुट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो m की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है, तो हमने m को 7 लिख दिया। यहाँ से हमको x1 मिल गया, x1 को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, y1 मिल गया, x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो इसमें हमको समझना है हमारा वक्र है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इस पर हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है, लेकिन ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पर जो ग्रेडियंट होगा प्रवणता वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। यानी पॉइंट अगर x1 y1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, तो ये किताब का कंडीशन है कि जो भी ग्रेडियंट प्रवणता है वो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो आइए हमने लिख दिया द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने पॉइंट को भी कंसीडर कर लिया, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 कामा y1। पॉइंट P को हमने x1 कामा y1 कंसीडर कर लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर। फिर dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, हमने पॉइंट x1 y1 माना है, तो x1 y1 पे जब भरेंगे तो x के स्थान पे x1 पुट अप कर देंगे, और इसी को हम लोग स्मॉल m के नाम से ग्रेडियंट जानते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है वो पॉइंट के y1 कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो हमने ये लिख दिया कि जो ग्रेडियंट है वो पॉइंट के y
y1 कोऑर्डिनेट y वाले के बराबर है। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर यहाँ से हमने निकाल लिया, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से चूंकि m की वैल्यू y1 है तो हमने यहाँ y इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर, इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अगेन सिंस x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, चूंकि x1 y1 इस कर्व पर भी है, ये जो कर्व हमारा है इस पर x1 y1 स्थित है, तो x1 y1 कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, हमने लिख दिया है। अगेन सिंस x1 y1 लाइज ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब, देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 वी गेट y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब, इसी में हमने पुट कर दिया y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब। हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया तो ये हमारे पॉइंट्स मिल गए, एक वैल्यू 0 मिली, एक 3 मिली। x1 0 पर y की वैल्यू 0 मिल रही है और x1 की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 27 मिल रही है। तो हमारे जो आंसर मिलेंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 0, 0 एंड 3, 27। दिस विल बी आवर आंसर। इसको आप अच्छे से नोट करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड आउट करते हैं, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। तो दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक यहाँ मान लिया है कि मान लिया जाए दिस इज कर्व नंबर 1 y1 इज इक्वल टू fx एंड दिस इज कर्व नंबर 2 y2 इज इक्वल टू fx। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और हमको इसका प्रतिच्छेद कोण निकालना है, इंटरसेक्शन एंगल निकालना है। तो इंटरसेक्शन एंगल निकालने का जो रूल है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सबसे पहले हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं, और टेंजेंट पहले वाले वक्र पर ड्रा करेंगे टेंजेंट, और दूसरे वाले वक्र पर ही दूसरा टेंजेंट। टेंजेंट के बीच जो कोण आता है वही वक्रों का प्रतिच्छेद कोण होता है। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन जानना है कि वक्रों का प्रतिच्छेद कोण है क्या, यानी वक्रों का प्रतिच्छेद कोण टेंजेंट के बीच के कोण को कहते हैं। और टेंजेंट के बीच का कोण का मतलब दो लाइन के बीच का कोण, और दो लाइन के बीच का कोण हम लोग निकालना जानते हैं। हम लोग tan थीटा फार्मूला लगा देते हैं, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ m1 एक रेखा का टेंजेंट होता है, m2 दूसरे रेखा का टेंजेंट होता है। तो ये सब कहानी हम लोग पहले भी जान चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को हम लोग समझते हैं और एंगल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तथा एक्स वाई इज इक्वल टू 15 तथा x इंटू वाई इज इक्वल टू 15, ये दो हमारे वक्र हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इसका सलूशन देखा जाए, सलूशन करने से पहले मैं आपको स्टेप बताना चाहूँगा कि हमारा वर्किंग स्टेप क्या है। हमारा वर्किंग स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग द कर्व्स। दोनों कर्व को हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड इज एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जिसको x1 y1 कहते हैं। तो सबसे जरूरी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग m1 और m2 की बात करेंगे। हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट कर्व को, फिर सेकेंड कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x1 y1 पॉइंट निकालने के बाद हम m1 m2 निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपना थर्ड स्टेप में अपना फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम एक सूत्र लिख रहे हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला होता है बीजगणित का, ये हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूला यहाँ से बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी फार्मूले से हमने इस फार्मूले को बना लिया है। यहाँ चूंकि माइनस में वैल्यू दी गई है तो हम ऐसे ये 1 पावर पर हम बनाए, इसी तरह 2 पावर पर भी फार्मूला बन जाता है। तो हमने लिख दिया, इसको आप खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो दोनों तरफ सेम आइटम मिलेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम आगे प्रोसीड करके इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम 16 पुटअप कर देंगे, 16 का स्क्वायर, और इसके स्थान पर 4 × 15 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 15 है, स्क्वायर है, यहाँ इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 256 माइनस ये 225 चौके 225 चौके 900, सॉरी 225 चौके 225 इंटू 4, 225 चौके 900। तो ये 1156 हो गया हमारा, 1156। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1156। 1156 का हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा 3 3 या 9 2 56। नाउ 336 ये हमारा 1 2 3 4 टाइम 4 4 या 16 1 4 6 25। तो हमारा आ गया 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इसको हम एक इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। नाउ एडिंग 1 + 3, 1 + 3 को अगर ऐड कर लिया जाए तो आपको वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस ये हो गया हमारा 50। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ एक्स इज इक्वल टू ±5। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 और 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3, putting the value of x square in equation 3, we get 25 plus y square equal to 34। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 25, वाई स्क्वायर की वैल्यू +9। नाउ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 जाएगा तो ±3 हमारी वैल्यू होगी। हेंस द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन इज पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू हमारी +−5 है एक्स की, और वाई की वैल्यू +−3। तो एक +5 +3 एक्स वाई, एक -5 -3 दूसरा पॉइंट। हमको 2 पॉइंट मिला, लेकिन हम दोनों पॉइंट पर काम नहीं करते हैं, किसी एक पॉइंट पर काम कर लेते हैं। हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो जाता है। तो हम लोग प्लस को प्रीफर करते हैं, माइनस को प्रीफर नहीं करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं। चलिए, तो पॉइंट हमको मिल गया। अब हम वक्र को डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग m1 m2 निकालेंगे, फिर tan थीटा वाला फार्मूला यूज कर लेंगे।
तो एक बीच में हम लोग लाइन ड्रा कर देते हैं ताकि सवाल लगाने में आसानी होती है। डिफरेंशिएटिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस टाइम 2i और y डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए dy बाई डी एक्स विल बी 0। 2 कैंसिल हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बाई वाई। अगेन dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। तो हमारा पॉइंट आ गया 5,3। तो 5,3 पर हम लोग इसको निकालेंगे और इसको हम m1 कंसीडर करते हैं। तो ये मिल गया हमको 5/3। तो dy बाई डी एक्स m1 की वैल्यू हमने निकाल लिया 5/3। अगेन फ्रॉम द सेकेंड कर्व, फ्रॉम द कर्व ax y is equal to 15, differentiating both the sides with respect to x। तो x को लिखेंगे y का dy बाई डी एक्स। चूंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहले को लिखते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखते हैं पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 15 का डिफरेंशिएशन 0। नाउ dy बाई डी एक्स आपको यहाँ से मिलेगा माइनस टाइम y अपॉन एक्स। अब हम m2 निकालेंगे। m2 हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट 5,3। तो x के स्थान पर हम 5 भरेंगे, y के स्थान पर 3 भरेंगे। वैल्यू मिल गया -3/5। इसके बाद हम लोग इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, या कभी कभी हम लोग सिंपली m1 इंटू m2 से काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम m1 इंटू m2 से ही काम कर लेते हैं। m1 की वैल्यू 5/3, m2 की वैल्यू -3/5। 5/3 एंड -3/5। 5 नीचे 5 ऊपर कैंसिल हो गया। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस। वी कैन से लाइन विल बी परपेंडिकुलर। वक्रों के बीच का कोण प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री होगा। वक्र एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करेंगे। वक्र एक दूसरे को the curve will intersect each other ऑर्थोगोनली। इसको ऑर्थोगोनली दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर इंटरसेक्ट करेंगे। आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।